योग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोये सवसाहुणम। मिष्टि भगवान की जय। सभी लोग नौ बार नमो करने पढ़ लें। तो जो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था, ठीक है, तो जो आर्य और आर्या भोग भूमि से, वहां से अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस हो गया, अब हमें समझ में आ गया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अब इससे ज्यादा संसार में भटकने का कोई कारण नहीं। संसार कब तक है? जब तक हमें हमारे अंदर मोह है, राग द्वेष है, ठीक है ना। और ये अगर छूट जाए तो हम इस संसार से छूट सकते हैं, राइट। और ये राग द्वेष और मोह कर्म अपने आप से नहीं खत्म करेंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा इसमें। तो वो डिसाइड कर लेते हैं पुरुषार्थ करने कि अब हमें पुरुषार्थ करना, ठीक है। तो जो आर्य और आर्या का जीव है, वो वहां से अपनी आयु को पूरी करके स्वर्ग में देव बन जाते हैं। अब वो स्त्री नहीं रहा, ठीक है, वो जीव देव बन गया वहां पर, ठीक है। और उधर जो एक और कहानी पैरेलल में चल रही थी, शतमती मंत्री की। इफ यू रिमेम्बर, राजा महाबल के चार मंत्री थे, है ना। उसमें से एक तो स्वयं बुद्ध मंत्री, जिसने राजा को संबोधन दिया, ठीक है। उसके संबोधन से राजा अपना कल्याण कर पा रहा है, ठीक है। और वो मंत्री क्योंकि सम्यक दृष्टि था, तो वह अपना मुनि दीक्षा लेकर और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, केवली बन जाते हैं। तो उन्हीं केवली से ये राजा का जीव जो है, वो जब देव की पर्याय में पहुंचता है, तो वह सोचता है कि मैं पूछूं, पता करूं कहाँ है वो मंत्री, बाकी के तीन मंत्री कहाँ है ना। तो पता चलता है दो तो निगोद में चले गए, मतलब एक इंद्रिय बन गए उनके खराब कर्मों की वजह से, जो भी है। और एक जो है इस टाइम नरक में है। तो फिर वो जो राजा महाबल का जीव है, यानी आदिनाथ भगवान का जीव है, उसे लगता है कि मैं भी जाके उसको संबोधन दूं। तो वो नरक में जाकर उस मंत्री को संबोधन देने, और उनके संबोधन से वो समझ भी जाता है। हर नार की समझ जाए ऐसा नहीं, किसी का बहुत ही समय आ जाए कल्याण का, तभी उसके बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो वो राजा को उस मंत्री को समझ में आ जाती है नरक में भी। और उसके बाद वो एक चक्रवर्ती के घर में जन्म लेता है, वो मंत्री, ठीक है। और वो चक्रवर्ती के जब जन्म लेता है, तो ये जो देव का जीव है, यानी आदिनाथ भगवान का पूर्व भाव का जीव है ना, तो वो उसको वहां पर भी संबोधन देने जाते हैं कि तुम अब मनुष्य तो बन गए, चक्रवर्ती के पुत्र बन गए, लेकिन इन सब में रखा क्या है, सब छोड़ दो, ऐसा कह के संबोधन देने जाता है। और वाकई में उनके कहने से वो वैराग्य लेके दीक्षा ले लेता है और अपना कल्याण कर लेता है, ठीक है। अरे वाह, ठीक है। तो वो दीक्षा लेता है और मरण करके उसी स्वर्ग में जिसमें कि वो है, उससे भी बेटर पोजीशन, उसी स्वर्ग में नहीं, उससे भी बेटर स्वर्ग में वो जीव पहुंच जाता है। किसका? शत मंत्री का जीव, ठीक है। अब ये राजा जो देव बना हुआ था, श्रीधर नाम का, है ना, ये जन्म लेता है, इनकी आयु पूरी हो जाती है, और ये नीचे आकर भरत क्षेत्र में ही, विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के विदेह क्षेत्र में, और सुविधि नाम का राजकुमार बनता है, ठीक है। तो वो चर्चा भी चल रही है। तो जो सुविधि की माता है, माता का भाई, ठीक है, चक्रवर्ती,
होने वाला है। तो माता को बहुत चिंता रहती है कि ये मेरा बेटा बहुत गंभीर है और पता नहीं मेरी बात ही नहीं सुनता, अकेले में वन में समय बिताता रहता है, तो क्योंकि उसको गंभीरता का मतलब ये नहीं होता कि ये, एक होता है गंभीरता जो हमेशा मुंह फुलाए रहे, किसी से बात नहीं कर रहा सीधे मुंह, एक तो वो चीज हो गई बिहेवियर। एक है कि जिसको गंभीर रहना पसंद है, जो गंभीर रहता है ना वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसके चिंतन चलता रहता है, तभी वो गंभीर है। हर समय हास्य करने वाला ना बहुत ज्यादा बाह्य दृष्टि रखनी पड़ती है उसे, दूसरे की हंसी बनाना या दूसरे को हंसाना बहुत अच्छा नहीं मानते आध्यात्म की दृष्टि से। गंभीरता चिंतन करना अच्छा है, लेकिन माता को तो ये बात नहीं समझ में आएगी ना। माता को लग रहा है कि मेरा इकलौता बेटा और इतना गंभीर रहता है, इसको कोई दुख तो नहीं है, पता नहीं अब शादी करेगा नहीं करेगा, है ना। तो वो अपने भाई से जिक्र करती है कि तुम इसे समझाओ। तो फिर यहाँ पर बात चल रही थी, जब वो समझाने आते हैं, है ना, जो अभय घोष नाम होता है उनका, वो समझा रहे हैं, ठीक है, कि तुम अब समय आ गया और अपने को बंधन में बांधने की बात करते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे को पता था आप इसी बारे में बात करोगे, कि भाई सदियों से यहीं से पढ़ लेते हैं। आपने उसी बंधन की बात की ना जिस बंधन से मैं सदियों से बंधा आया हूं। तो वो कहते हैं अभय घोष, क्योंकि चक्रवर्ती तो है लेकिन दुनियादारी में ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट। तो वो कह रहे सुविधि, यह बंधन नहीं, जीने का एक निर्बंध रास्ता है, ठीक है, कि भाई ये तो जरूरी है जीवन जीने के लिए। क्या जरूरी है? शादी करना। ऐसे ही होता है ना, मोस्टली पेरेंट्स यही कह के फंसाते हैं कि भाई शादी कर लो, इसके बिना कैसे जीवन चलेगा। तो ऐसी सोच उनकी, अभय घोष की हो रही है, ठीक है, कि ये तो एक तरह से जैसे एक साधु भी आगम में बंधता है, ऐसे ही पुरुष जो है स्त्री से बंधकर अपना कल्याण कर सकता है, ऐसा उनका सोचना है, ठीक है। यह जीने का निराकुल साधन है, ऐसा मामा कहते हैं। तो सुविधि कहते हैं नहीं मामा, आपका यह श्रमणों का उदाहरणाभास है, कि भाई श्रमण अपने आप को आगम से बांधता है, ऐसा अभय घोष कहते हैं सुविधि को। तो कहते हैं नहीं नहीं मामा, आप ये ठीक नहीं कह रहे हो। क्यों ठीक नहीं कह रहे हो? श्रमण के लिए वह बंधन नहीं है, ज्ञान और मर्यादा के दो तट हैं। मर्यादा मतलब चारित्र, है ना, अपनी लिमिट में रहना। ज्ञान से, ज्ञान और मर्यादा के दो तट हैं जिसमें हमारा अमृत बह रहा है, आत्मा का अमृत निरंतर बह रहा है, ठीक है। वह बंधन नहीं है। बंधन तो दो में होता है, किंतु आत्मा में एकत्व का मिलन एक में ही होता है। आत्मा तो एकाकी है ना, उसमें बंधन रखोगे तो फिर वो आत्मा फ्री नहीं हो पाएगी कभी भी। बंधन से ही तो मुक्त होना है उसे। जहां बंधन होता है वह जीवन परतंत्र हो जाता है। स्त्री बंधन में स्वतंत्रता की नहीं, परतंत्रता की श्वास होती है। ऑफ कोर्स, जो सही नजर से देखने वाले हैं वो तो स्त्री परिवार सबको बंधन ही मानेंगे ना, है ना। और मामा क्या है, वो दुनियादारी की नजर से देख रहे हैं। वो कह रहे बंध जाओ तो अच्छा है। सुविधि, जहां जीवन का आनंद मिले वहां परतंत्रता की बात कहाँ, ये तो कहने की बात है। तो होता है ना कई बार, हम जैसे टीवी देख रहे हैं, हम क्या कहते हैं, ये मूवी बहुत कैप्टिवेटिंग थी, इतनी बांध के रखा ना इस मूवी ने कि उठ ही नहीं पाए। तो मूवी ने बांधा था या हमारी इच्छा ने, हमारे को मजा आ रहा था उसने बांधा? हम खुद बंधे ना उस मूवी से, राइट। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जो मामा है वो कह रहा है जीवन का जहाँ आनंद मिले वहां परतंत्रता की बात ही क्या है, क्यों सोचना परतंत्रता के बारे में, है ना। तो इंद्रिय सुख और मानसिक सुख ही तो सबसे बेस्ट होता है। तुम एक बार सेटिस्फाई हो जाओ, फिर करते रहना अपना कल्याण जो करना है ना। कि इस सुख से वंचित मत रहो, नहीं तो आत्मवंचना होगी। आत्मवंचन मतलब अपने आप को ही धोखा देना। तुमने जो सुख भोगा नहीं उसको तुम छू भी नहीं रहे हो, तुम्हें क्या पता उस सुख के बारे में, है ना। तो वो कह रहा है कि मामा जी, यह अपनी अपनी समझ है, जिसे आप सुख कहते हैं उसे मैं सुख की
अतृप्त वासना समझता हूँ, है ना। तो वो मान नहीं रहे हैं, राइट। क्यों माने? वो इतने गंभीर नेचर के हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ। वो माता पिता के संबंध को भी देख रहे हैं कि क्यों बस ये माता पिता अब संतान पैदा कर दी, अब उसी के लिए चिंता करे जा रहे हैं। अननेसेसरी वाला हो गया ना। ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं, समझाते हैं, चल रहा है ना, समझ में आ रही है बात? हैवी तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो वो उसको जैसे किस तरह से उनकी काट करते हैं बात को, ये संवाद चल रहा है ना। अब जब गंभीर पर्सन के साथ संवाद चलता है ना, तो थोड़ा सा हैवी वर्ड यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं सुख की अतृप्त वासना समझता हूँ, जिसे आप इंद्रिय सुख और मानसिक सुख कहते हैं, उसे मैं विपरीत अध्यवसाय मानता हूँ। अध्यवसाय मतलब पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो करना है, परिवार संभालना कोई आसान नहीं है। मुनि महाराज भी कहते हैं गृहस्थी ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी पुरुषार्थ तो है, लेकिन विपरीत पुरुषार्थ है ना। तो कि तुम जो जिसे इंद्रिय सुख कह रहे हो, मानसिक सुख, मेरे लिए वो विपरीत पुरुषार्थ है। और जिसे आप आत्मवंचना कहा, वह एक महती प्रपंचना है। प्रपंचना मतलब ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है ना। आत्मवंचना मतलब धोखा देना, अपने आप को निग्लेक्ट करना। ठीक। तो अब उन्होंने बहुत और थोड़ी सी डीप बातें कहनी शुरू कर दी। सृष्टि के विशालकाय भंडार में द्रव्य अपनी सत्ता में ही हिलोरे दे रहा है। बंधन बद्ध होते हुए भी, आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक द्रव्य की सत्ता होते हुए भी, कोई किसी से बाधित नहीं और न दूसरों को बाध्य कर रहा है। मतलब कि हर द्रव्य दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है ना। कोई किसी को नहीं डिस्टर्ब कर सकता। लगता है सुविधि, अभी तुम्हें समझाने का समय नहीं है। होता है ना, कई बार बड़े सोचते हैं ऐसे कि अभी नहीं समझने वाला है, जिस तरह की बातें कर रहा है ना, अभी रहने ही देते इसको समझाना। तो कहता है अभी तुम्हें समझाने का समय नहीं, क्योंकि तुम समय की उछलती कणिकाओं को पकड़ने का एक विफल प्रयास कर रहे। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मामा कह रहे हैं कि तुम समय को पकड़ना चाह रहे हो, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो, कि मैं अभी रेडी नहीं हूं तो मुझे नहीं करना है। ठीक है ना। तो उस पे सुविधि कहते हैं, नहीं मामा जी, समय कहीं नहीं गया, वह यही है। मैं समय को पकड़ना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। सदा सदा से समय तो यहीं पर है। किसी का समय कोई पकड़ पाया क्या आज तक? समय, समय हमेशा चलता ही रहता है, राइट। उसको, उसका विनाश त्रिकाल में कहीं भी संभव नहीं। पांच द्रव्यों का वह अस्तिकाय ही समय है। तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये द्रव्य नियोग का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, विषय अलग चला जाएगा। ठीक है। आत्मा का प्रतिक्षण वर्तन ही समय है। मतलब कि हमारी आत्मा जो है, हर समय नई नई पर्याय धारण कर रही है। कभी गुस्से वाली, कभी शांत, कभी सुख, कभी मान, कभी कचाय, अलग अलग इमोशंस। तो अलग अलग वर्तन, वर्तन मतलब चेंजेस। ठीक है। तो वो चेंजेस समय के साथ हो रहे हैं, है ना। एक सेकंड पहले हमारे जो भाव थे, वो एक सेकंड बाद नहीं है। ये सब भी क्या है? हम ये बात कह पाते हैं, आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, राइट। तो वो परिवर्तन करने वाला कौन? समय। समय के कारण ही हम परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक। पर से अस्पृष्ट और असंबद्ध अनुभूति ही समय है, उसको पकड़ना नहीं। पकड़ा तो उसे जाता है जो कहीं दूर जाने को, जिसके पुनर्मिलन की कोई गुंजाइश ना हो, जिसकी पुनः प्राप्ति में भय हो या निराशा। ठीक। कि किसी से पकड़ा नहीं जा सकता, समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय अनादिकाल से चलता आया और अनंत काल तक चलता ही रहे। ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो वो कहता है मैं समय की उछलन में उछलना नहीं चाहता। शायद इसीलिए उछलते हुए कण को पकड़ने का यह प्रयास आपको बेईमानी सा लगता है। मैं जो अभी बात कह रहा हूं कि समय नहीं आया, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। वो रेडी नहीं होता ना किसी भी तरीके से, तो वो अपने को बेईमानी नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी समझ है। तो वो कहता है मामा जी,
मैं सदा यह भावना रखता हूँ कि वह समय आए जब आपकी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो। उनकी क्या अतृप्त इच्छा है? कि मेरा भांजा शादी के लिए हाँ कर दे। मैं भावना माता हूँ कि ऐसा समय आए जब आपकी इच्छा पूर्ण हो, अभी समय नहीं आया। बिना समझाए हुए मुझे सब स्वयं ही समझ में आ जाए, ऐसी मैं भावना लाता हूं कि आपको समझाना भी ना पड़े। यानी कि जब समय आती है बात समझ में अपने आप आ जाती है, राइट। आपको पुनः इसके लिए कोई प्रयास ना करना पड़े, पर तब तक के लिए हमें धैर्य रखना होगा। उस स्वतंत्र परिणमन को अस्खलित दृष्टि से लखना होगा, है ना। मतलब थोड़ी सी हेवी वर्डिंग्स फील आ रही होगी। उस स्वतंत्र परिणमन को अस्खलित दृष्टि से लखना होगा, बस देखते जाना। मतलब व्याकुल आकुल व्याकुल नहीं होना, पेशेंस रख। ठीक है। आप और आप, हम दोनों ही निराकुल होंगे, दोनों ही निष्काम होंगे, और दोनों को प्राप्त होगी चरम भोग की असीम सीमा, जिससे परे न कोई सुख और सुख की सामग्री। कोई बात नहीं सुविधि, यदि आप अपने विचारों और कार्यों से संतुष्ट हैं तो मैं आपको जबरदस्ती मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम ठीक हो, तुम परेशान नहीं हो, है ना। माँ को क्या लगा था? कि ये परेशान है इसलिए जंगल में अकेला घूमता रहता है ना। तो अगर तुम ठीक हो, परेशान नहीं हो, तो यही सही, ऐसा कहकर, है ना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और आपकी तुष्टि में ही मेरी तुष्टता। तुष्टि मतलब संतुष्टि, है ना। बहन को धैर्य बंधाते हुए और आश्वासन की किरणों को देकर वह चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर गए। पर इधर माता पिता को गहरी बेचैनी और पीड़ा की कठिन आंधियां अंदर ही अंदर घुमड़ घुमड़ कर आहत करने लगी। दुख की अप्रकट कुंठाएं मन ही मन चिल्लाने लगी। इस कुल का एक नक्षत्र आज उदय होने से पहले ही अस्त होने लगा। समझ में आ रही है किसकी बात कर रहा है? माँ बाप किसकी चिंता कर रहे हैं? बेटे की। कि सूर्य उदय में आने से पहले ही अस्त हो गया, क्योंकि उसने शादी के लिए हाँ ही नहीं करी, है ना। उनको तो एक उम्मीद थी कि ये मामा ही समझा सकता है, जो दिग्विजय कर रहा है, चक्रवर्ती है, उसकी बात को कौन टाल सकता है। उसको पूरी उम्मीद थी, लेकिन उनकी वह उम्मीद टूट गई। जिस पुष्प को मैंने अपने ही वीर्य और रक्त से सींचा, आज वह महकना नहीं चाहता, फूलने और खिलने से इनकार करता है। जीवन की सारी शक्ति, सारी आशाएं निष्प्राण और निराशा में बदलने लगी। ऐसा लगता है मानो जागृति की अजस्र धारा को किसी ने बांध दिया। अभी तो उम्मीद थी जागने की, उसको किसी ने रोक दिया और जीवन को जड़ और मूर्छित सा बना दिया। मतलब कि एकदम जैसे जड़, जीवन जड़ कब लगता है? बहुत लोगों को लगता है ना, जब बिल्कुल किसी को मरने की इच्छा हो जाती है। इसका मतलब क्या है? अंदर जीवन फील ही नहीं आ रही है कि हम जीवित हैं, है ना। इस जीवन से तो मरना, ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं, राइट। तो वो क्या, इतनी निराशा उनको अंदर में होने लगी। आज इस संचेतना को क्या हो गया, जिसकी प्रत्येक इच्छा को मांगने और कहने से पहले ही मैंने पूर्ण किया, है ना। अपने बच्चे की हर इच्छा माँ बाप पूरी करते हैं, आज वो बच्चा माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। दुख तो होता ही है ना माँ बाप को। निराशा की, भय की चिंगारी भी जिसके जीवन में नहीं आई, सदा उसको उसी के निर्णय के लिए स्वतंत्र रखा। पर आज उसका निर्णय क्या हो गया? अपने सुख में उसे माता पिता के सुखों की कोई चिंता नहीं। इसे स्वार्थ कहूं या सम्यक पुरुषार्थ, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। पेरेंट जो राजा है वो सोच रहा है। द्वंद्वों के इस विचरण में मन कब तक एकाकी विचरेगा? इस परिस्थिति की अंतिम परिणति क्या होगी, इत्यादि मानसिक दुखों से माता पिता परेशान रहने लगे। तभी समय ने करवट ली। जो बात राजकुमार ने कही थी सुविधि ने, जब समय आएगा मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कर जाऊंगा। मैं अवेयर हूं इस बात से, लेकिन अभी समय नहीं आया, है ना। कुछ भी कह लो, अंदर की इंट्यूशन कह लो या अंदर की समझदारी कह लो, है ना। कोई तकलीफ की वजह से वो डिले कर रहा हो, कोई कोई और पसंद आ गया तब करके डिले कर रहा हो, ऐसा नहीं। चक्रवर्ती षटखंडों को जीतकर आ गए।
जीत की कार्य प्रणाली निर्बाध चल रही है और अभय घोष के आने के कुछ दिन बाद ही सुविधि के पिता सुदृष्टि का काल ने वरण किया। काल ने वरण किया मतलब किसकी? सुविधि के पिता की का मरण हो गया, है ना। यह आकस्मिक घटना पूरे राज्य में खलबली मचा गई। रोने चिल्लाने की आवाज से सारा राजमहल आपूरित है। सबके होठों पर एक ही बात, एक ही चर्चा, यह क्या हो गया? कुछ भी कहो, प्रभु ने अच्छा नहीं किया। समाज जो है, दुनिया तो यही बात यूज करती है ना, प्रभु करते हैं, प्रभु ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये कौन करता है? जो ये सोचता है कि भगवान बैठा कोई सब कुछ देख रहा है और वही सब कुछ कर रहा है, हम तो कठपुतली, है ना। अब इस कुल का दीप कैसे प्रकाशित होगा? बेटा विवाह नहीं करना चाहता, ना ही राज्यभार चाहता है। राजा की इकलौती संतान किसी की भी समझ से परे है। माँ तो पहले ही परेशान थी, उस पर यह और बिजली आ गिरी। हे प्रभु, इन सबको तू ही आकर सांत्वना दे। जो वहां की जनता है, उनके अंदर ऐसे भाव हो रहे हैं। पूर्ववासियों की अनेक अनेक धारणाएं अलग अलग होठों से सामने आने लगी। कुछ दिनों बाद अभय घोष पुनः बहन को देखने आए। बहन का हाल देखकर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुविधि के बारे में फिर वही चर्चा की, तो बहन ने कहा वह किसी की नहीं सुनता। उसने पहले जो बातें की थी वही अब करेगा। उसे कोई किसी की कोई चिंता नहीं। उसका निर्णय अटल होता है। फिर भी बहन, अब इन हालातों में पुनः बात कर लें। भगवान की दया, शायद वह मान जाए। आखिर वह भी एक इंसान है। उसे इतना कठोर मत समझो। मैं जानता हूं कि वह बहुत स्वाभिमानी है, शायद इसलिए अब तक उसने अपनी तरफ से कुछ कहने में हिचकिचाहट की है ना। तो वो कहती है माँ कि भाई, आप यदि ऐसा समझते हो तो ठीक है। माँ रोती हुई भाई के साथ सुविधि के पास पहुंची। सुविधि ने देखते ही माँ की चरण वंदना की और पूछा, माँ आप आज यहाँ मेरे पास रोती हुई? माँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ, पर माँ, कर्म के आगे हम सब विकलांग रह जाते हैं। भाग्य की रेखा कब जीवन के कंचन गिलास को तोड़ दे, कहा नहीं जा सकता। तो क्या है, पहले तो क्या कहता था, जब समय आएगा तब हो जाएगा, है ना। तो उसने कभी ऐसी बात करी नहीं कि ये कर्म कर रहा है ना, कि कर्म के आगे हम सब विकलांग से रह जाते हैं। जो कर्म को मानता है वो व्यवहार को मानता है ना। और व्यवहार में जो जरूरी है वो सब करना पड़ता है, राइट। तो एक राजा है तो राजा को राजा का कर्तव्य करना है ना। कर्म से वो राजा बन गया, राइट। अब उसे राजा के कर्तव्यों को पूरा करना। कर्म से माँ बाप बने तो राजा अब माँ बाप का कर्तव्य पूरा करना है, ठीक है ना। बेटा, आज पहली बार तेरे मुंह से इतने लचीले वचन सुन रही हूँ। आज पहली बार तुझसे कर्म और भाग्य की बात सुन रही हूँ। तेरा भाग्य तो तेरे हाथ में था, आज ये कर्म की बात मुख पे कैसे आ गई? नहीं माँ, नहीं, अपने बेटे को इतना कठोर मत समझो। तेरा पुत्र अनेकांत को पहचानता है। अनेकांत मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात को देखना। तब पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, तब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, है ना। राजा था, सिर पे राजा बैठा है तो युवराज को क्यों दिक्कत हो, राइट। भाग्य और पुरुषार्थ का विभाजन उसकी बुद्धि में समयोजित विभाजन है। अनेकांत के अमृत प्याले में सबको जीवन दान मिलता है। वहां भय, तृष्णा, अनहोनी, निराशा जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब कि भय, तृष्णा, अनहोनी, निराशा जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब क्या इसका? भय कब होता है? जब हम एक पर्सपेक्टिव से चीज को देख रहे होते हैं, अरे ये चला गया तो हमारा क्या होगा, ये भय है ना। लेकिन अगर हम उसी को डिफरेंट दृष्टि से देख लें कि सब अपनी अपनी आयु लेकर आए थे, सबको एक दिन जाना है, वो भी एक दृष्टि है। अब हम उस दृष्टि से देखें तो अब हमें डर नहीं लगेगा। हो गया ना। तो अनेकांतवाद में कभी भी भय, तृष्णा, तृष्णा मतलब मांगते रहना, ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना। अनहोनी, अनहोनी जैसी कोई चीज नहीं, कोइंसिडेंस, है ना। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता, सब कुछ
सिंक्रोनिसिटी में अपने आप हो रहा होता है, अलग अलग दृष्टि है देखने की। उसके अमृत प्याले में सबको जीवन दान मिलता है ना। ऐसी कोई चीज नहीं जहां भय तृष्णा अनहोनी निराशा जैसी चीज हो। माँ, यदि यह बात है बेटा, तो फिर मैं दुखी क्यों, मैं निराश क्यों? दुनिया में दीपावली है और राजमहल में अंधेरा। अब यह घर शमशान सा लगता है। यदि आज मैं फिर निराश लौटी तो बेटा, तुझे सदा के लिए अपराधी होना होगा। मेरी नजरों में ना सही तो अपने मामा की नजरों में और इन पुरवासियों की नजरों में। तभी मामा ने सुविधि से कहा, आज समय आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और माँ को दुख से उबारें। सुविधि ने स्मित मुख से कहा, स्मित मुख मतलब स्माइल के साथ कहा, मामा जी, मैंने आपसे कहा था ना, जब समय आएगा तब बिना प्रयास सब कुछ होगा। हम जस्ट देखते जाएं। कई बार होता है ना, अपने अंदर कुछ बात ठान लेते हैं तो उसकी क्यूरोसिटी बस कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा ऐसा करते रहते हैं, उसके रिजल्ट्स को देखते रहते हैं। हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं रहती। और ये सुविधि क्या है, बहुत शांत स्वभाव का, बहुत गंभीर है। उसको पता है जब होना होगा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है, हम मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहें, आपका धैर्य अब फलीभूत होगा। कि आप जो चाहते थे अब हो जाएगा। मैं कभी भी निष्फल और निष्प्रयोजनीय पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। आज मेरे पुरुषार्थ में प्रयोजन है, लक्ष्य है और समय की आवश्यकता है। मतलब कि समाज को जरूरत है, इसलिए मैं करूं। मैं अपने सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए विवाह कर लूं, वो ठीक नहीं लग रहा। मैं दुनिया के लिए, क्योंकि मेरा कर्तव्य है अब, तो मैं उसके लिए करूं। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर, फाइन लाइन होती है स्टार्ट और भाग्य में। हाँ, वो इस एग्जांपल से एकदम, क्योंकि हमें और वो दोनों को लेके चल रहा है। हाँ। भाग्य ने आज वो स्थिति ला दी। अब पुरुषार्थ क्या है, उसको फॉलो कर, उसको एक्सेप्ट करना। भाग्य ने जो दे दिया उसको लेकर आगे बढ़ना इस पुरुषार्थ। उसको लेकर रोते रहना या ये सोचना कि जब होगा भाग्य में तब हो जाएगा, मैं तो यहीं बैठा हूं। ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को साथ में लेके चलना। ये अकलमंदी कहलाती है, विवेक कहलाता है, बुद्धिमत्ता कहलाता है ना। और यही अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद मतलब एक भाग्य की दृष्टि है और एक पुरुषार्थ की दृष्टि है। हर जगह पुरुषार्थ काम नहीं आता और हर जगह भाग्य काम नहीं। दोनों को लेकर चलना है ना। कई लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, और कई लोग सिर्फ ये कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, जो है सो कर्म है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन फिर वो देखते हैं कि कई बार रिजल्ट नहीं भी मिलता है ना। आज मेरे सामने लक्ष्य है और समय की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्वस्त रहें कि मैं मोक्ष पुरुषार्थ करने से पहले अब पूर्व के 3 पुरुषार्थ भी करूंगा। मुझे पता है मेरा लक्ष्य वैसे तो मोक्ष है, लेकिन मोक्ष के पहले के 3 पुरुषार्थ कौन से? अर्थ, काम और धर्म, है ना। तो वह मैं तीनों करूंगा और जीवन में समग्रता लाकर ही शिवांगना को वर्ण करूंगा। शिवांगना मतलब मोक्ष लक्ष्मी, है ना। माँ के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता की लहरें उठी और तभी अभय घोष ने कहा, सुविधि का प्रथम अधिकार मेरी बेटी मनोरमा पर है। मंगल परिणय संपन्न हो, शादी हो। तो हाँ, ये या या बहुत ज्यादा मामा में तो अभी भी पॉसिबल होता है, क्योंकि डिफरेंट गोत्र होता है ना। हाँ, नहीं होता। तो पहले के टाइम में अगर आप और ज्यादा पीछे जाओगे, वो भूमि में तो ट्विंस होते हैं, वो पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्थाएं बाद में बनाई गई हैं, क्योंकि अभी क्या है, मेंटेलिटी खराब हुई चली जा रही है। इट्स लाइक मतलब अपन ऐसे देखो तो खुशील में अभी अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो खुशील में ही करेंगे, आइटम नंबर जिसे कहते हैं। तीर्थंकर का जीव वो देख रहा है, मनोरंजन के साधन देखने में भी वल्गैरिटी नहीं थी, आज वल्गैरिटी आ गई। तो वो
इसलिए सामाजिक नियम, इसीलिए इतने सारे कानून बना दिए गए, हिंदू एक्ट, मैरिज एक्ट पास किया गया, राइट, समाज की कुरीतियों को दूर करने की, है ना। और ये भी यहाँ पर जो ये इतना लंबा जो संवाद दिखाया है, वो ये थोड़ा सा रियलाइज कराने के लिए कि ऐसे कहने को जब हम पढ़ते हैं ना कि पूर्व भव में ये थे, पूर्व भव में वो करा क्या उन्होंने, राजा थे, तो वो राजा कितने गंभीर थे, क्योंकि वो जीव देव गति से आया है, सम्यक दृष्टि है, राइट। वो ऐसा ही कोई नॉर्मल इंसान नहीं का जीव नहीं है। तो ऐसे ही हर चीज में बस मामा ने कहा कर लो तो कर लिया, उनकी सोच बताई जा रही है, राइट। तो उनका मंगल परिणय, शादी हो गई। चिरकाल तक मनोरम क्रीड़ा में आप्लावित होकर भी वह नित नव नूतन अनुभूति को ही पाता। ठीक है, मतलब कि शादी में इंडल्ज होने के बाद भी होता है ना, हस्बैंड वाइफ का हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं, तो वो भी चल रहा है, तो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी में डूब जाए। बहुत लोग तो ऐसे पाए जाते हैं ना कि बस अब कुछ और ध्यान ही नहीं जा रहा है कहीं और, लेकिन नहीं, उनको जो था, इतना कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नई नई चीजों को ऑब्जर्व करते रहे। ठीक। काम पुरुषार्थ तभी पुरुषार्थ कहलाता है जब उसका प्रयोजन हो। काम पुरुषार्थ अपने इंजॉयमेंट का, राइट, उसका क्या प्रयोजन होगा। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा कारण है। मंगल परिणय, शादी भी धर्म कार्य होता है ना। प्रयोजन बिना किया गया पुरुषार्थ, हाँ देखना भी बताएंगे। हम्म। काम पुरुषार्थ तभी पुरुषार्थ कहलाता है जब उसका प्रयोजन हो। प्रयोजन बिना किया गया पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं, नपुंसकता है, वासना है। एक कुल दीपक की प्राप्ति हो जो स्वयं धर्म पथ पर अग्रसर हो और दूसरों को भी करे, इस भाव से संतति को पैदा करना। बस करके और करियर पैसा कमाओ, वो बहुत अपनी अपने शास्त्र के अकॉर्डिंगली नहीं है आज। धर्म वृद्धि। आप देश को समर्पित आप धर्म के। वाह, यूट्यूब। अच्छा। ठीक है, तो ऐसी संतति कुल दीपक जो धर्म पथ पर अग्रसर हो और दूसरों को भी करे, इस भावना से किया गया पुरुषार्थ पाप नहीं धर्म, और इसी प्रयोजन से अर्जित किया अर्थ भी धर्मार्थ है। यही प्रयोजन से भी धर्म भी, अर्थ भी क्यों कमाना, कि आगे दूसरे के काम आ सके, धर्म की प्रभावना हो सके उस पैसे से। पापार्थ या कामार्थ नहीं। इसलिए गृहस्थों को ये तीन पुरुषार्थ धर्ममय बना देते हैं। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, इन दोनों धर्मों का उपदेश सदा से चला आ रहा है। कुछ ही दिनों बाद सुविधि को सम्यक पुरुषार्थ की फलश्रुति हुई, और वह श्रीमती का जीव सम्यक दृष्टि होकर जो स्वयं प्रभ देव बना था, वह च्युत होकर वहां से अपनी आयु पूरी करके मनोरमा के गर्भ में आ गया। देखो कहाँ से कहानी शुरू हुई। ललितांग देव की देवी थी एक, उसके बाद वो दोनों राजा रानी बने, राजा रानी मर के आर्य आर्या हुए, फिर संबोधन मिला तो उनने अपना स्त्री पर्याय छोड़ने का मन बना लिया। ठीक है ना, कि अब मुझे और नहीं बटा, तो देव बन गया। वहां देव आयु पूरी करके अब इस राजा सुविधि के पत्नी मनोरमा के गर्भ में उनका पुत्र बन के जन्म लिया, पुत्र बन के स्त्री पर्याय छोड़ छोड़ दिया। ठीक है ना। यह है संस्कृति का खेल। पूर्व भव में जो पत्नी थी, आज वह पुत्र बन गई। अपनी भी यही कहानियां हैं, वो अपने को याद नहीं रहती, तो अपन इतने उस प्रेजेंट जीवन में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि
कुछ याद भी नहीं रहता, और जो रिश्ते हैं ना, उन्हीं को हम अपना सब कुछ समझकर और कर्म संसार बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। ये पूर्व भव में हमारे साथ हो सकता है, रहकर आया हो, कभी कुछ भी हो सकता है ना। या कितने रिश्ते हम छोड़ कर आ चुके हैं, उनके लिए हमें रोना आता है क्या आज? नहीं आता। फिर जो आज हैं और वो हमें छोड़कर चले जाएं तो हम इतना क्यों रोते हैं फिर? है कि नहीं है? मतलब बहुत ही अजीब सा साइंस है ये, अजीब सा। स्वार्थ के लिए ही रोता है बेसिकली। अटैचमेंट तो हमने उनसे भी की थी, पिछले वालों से, है ना। स्वार्थ है कि अब मेरा क्या होगा, वो चले गए तो मेरा क्या होगा। मेनली अपनी चिंता ज्यादा होती है, जाने वाले के लिए नहीं होती, वो तो चला गया जाने वाला। राइट, अपनी चिंता में इंसान रोता है। तो ये जो अपनी चिंता भी किस बात की, अपने राग द्वेष, मेरी इच्छाओं को कौन पूरा करेगा, है कि नहीं। अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ेगा, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। पर्याय का परिणमन बदल गया और अंतस का मोह भी स्नेह में बदल गया। जब पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें अलग तरह का मोह रहता है, राइट। अब क्या पुत्र के साथ, क्या उसी टाइप का रहेगा? नहीं, स्नेह आ गया, है ना। पुत्र प्राप्ति के बाद उसका नाम रखा गया केशव। सुविधि को इस बहिर्जगत में यदि अत्यधिक स्नेह किसी से था तो वह था केशव। क्यों था? नहीं, पूर्व भव का भी संस्कार था। संतान से मोह तो सबको होता है, लेकिन पूर्व भव का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। पूर्व जन्मों के संस्कारों का ही यह फल था, पर कम हो गया था, तभी तो वह मोह न रहकर स्नेह में बदल गया। एक दिन राजा सुविधि अभय घोष चक्रवर्ती के साथ विमल वाहन जिनेन्द्र की वंदना करने गए। भक्ति वंदना कर सभी ने धर्म उपदेश सुना और विरक्त होकर चक्रवर्ती यानी अभय घोष जो थे, 18,000 राजा और 5,000 पुत्रों के साथ दीक्षित हुए। वे सब मुनि एक साथ बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो एकत्रित हुए मुनि गुण गण मुकुट ही हो। 18,000 मुनि एक साथ बैठे हुए कहीं दिख जाए, क्या ही वहां का सीन होता होगा। राजा सुविधि ने भी सभी मुनिगण के चरण कमलों की वंदना की, भक्ति की, और तभी अपने मनोभावों को पढ़ा। राजा सुविधि आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान का अर्थ मात्र इतना ही नहीं कि आत्मा के गुणों का ज्ञान हो या आत्मा के अस्तित्व का, प्रत्यु आत्मज्ञान का अर्थ है आत्म भावों का सम्यक निरीक्षण। मतलब कि आत्म आत्म भाव, आत्मज्ञानी किसे कहेंगे? आत्मा का ज्ञान हो जिसे, क्या सिर्फ उसे आत्मज्ञानी कहेंगे? या मेरे आत्मा के क्या भाव है, इस समय क्या चाहती है आत्मा, ठीक है, तो वह भी आत्मज्ञानी कहलाएगा, है ना। शरीर क्या चाहता है, उसको आत्मज्ञानी नहीं कहेंगे। आत्मा क्या चाहती है, उसको आत्मज्ञानी कहेंगे, है ना। वह आत्मभाव मोह की परिणतियों को भी ठीक ठीक जानता है कि क्या इच्छा मेरे शरीर की तरफ से आ रही है और क्या इच्छा मेरे आत्मा की है ना। तो ये भी वो जानता है। शरीर बल का सम्यक परिज्ञान भी आत्मज्ञान है। मतलब कि शरीर में कितनी शक्ति है, यह आत्मा जानती है, आत्मज्ञान ज्ञानी जानता है। किसी भी परिस्थिति में उतावली नहीं करना आत्मज्ञान है। अपनी शक्ति और वीर्य का सही प्रयोग सही दिशा में करना आत्मज्ञान है। मतलब कि अपनी शक्ति और वीर्य, वीर्य होता है साहस, शक्ति और साहस, है ना, उसका सही डायरेक्शन में यूज करना किसको पता है? आत्मज्ञानी। क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया, अब वो क्या करेगा? भूल जाएगा उसे, दिन भर में राग रंग में ही लगा रहेगा। या जिसे पता है कि मुझसे इंपॉर्टेंट भी, शरीर से इंपॉर्टेंट भी कुछ है, तो उसके लिए मैं कुछ करूं, ठीक है ना। तो इसलिए उसे आत्मज्ञानी कहा, नॉलेजेबल पर्सन। जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो सिर्फ शरीर की देखरेख नहीं करता, शरीर तो उपकरण की तरह है ना। अनेक अनेक लोगों के मुनि पदस्थ होने पर भी
आज वह सम्यज्ञानी सोच रहा है कि इनका वर्तमान मेरा भी वर्तमान होगा, यानी मैं भी इनके जैसा बनूं। जो आज ये है, ऐसा कभी तो मेरा भी वर्तमान आएगा, है ना। अनंत भ्रमणों के परिचक्र में यह परिदृश्य कई बार देखा और दिखाया, पर अंतरंग के उस मोह शत्रु को शोषित नहीं किंतु पोषित ही किया। अनेक बार इस पवित्र भेष को धारण करके भी पूर्णतः सफल नहीं हुआ। आज भी केशव के प्रति स्नेह का किंचित विकल्प बाकी। परिवार से अंदर से मोह है तो वैराग्य नहीं आ पा रहा। क्या वो वैराग्य उन्होंने इसी भाव में लेना था? पहले भी मुनि बन चुके, लेकिन इतना बार बार मुनि बनने के बाद भी जिस भाव में हम अभी तक मुनि नहीं बने हैं, जैसे कि हम लोग की अवस्था है, तो परिवार से प्रेम है, वो हमें रोके हुए हैं। सब पता है कि करना तो ये है, लेकिन कर नहीं पा रहे, अंदर से इतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे। तो क्या कह रहे हैं, पास्ट में कई बार मुनि बन चुके, लेकिन फिर भी इतने मुनि भी सामने हैं तो भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि केशव से अभी स्नेह है, और स्नेह क्योंकि गाढ़ा था, पास्ट से आ रहा था, राइट। ऐसा अनेक बार इस पवित्र भेष को धारण करके भी पूर्णतः सफल नहीं हुआ। तोड़ूंगा इस बंधन को भी, मूल से उखाड़ूंगा। अब इस जीवन का प्रतिक्षण किया गया पुरुषार्थ समीचीन होगा। दूसरों को लुभावने और लोभित होने से यह आत्मा अब अभिभूत नहीं होगा। दूसरों को लुभावने मतलब दूसरों को खुश करना, है ना, और दूसरों से खुश होना। अब इसमें नहीं उलझूंगा, ऐसा वो अंदर से अपने आप को समझा रहा है। सम्यक ज्ञान के साथ बीतने वाला प्रतिक्षण मुक्ति की अवभासना है, बंधन की नहीं। आज मैं आत्मा से भरे हुए विनिगुहित वीर्य को प्रकट करूंगा। ग्रह संबंधी किंचित विकल्प भी मुनि पद में मुनित्व की अवमानना है। मतलब कि घर के बारे में अगर सोचता रहा मुनि बनने के बाद भी, तो ये तो मुनि पद की अवमानना यानी उसका निरादर करना है। यह मुनित्व मात्र की अवमानना नहीं, प्रत्युत पूर्व में हुए अनंत जीवात्माओं की अवमानना है। और पूज्य पुरुषों की अवमानना सबसे बड़ा पाप है, दुष्कृत्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम मुनित्व मतलब मुनि एक जैसे मनुष्यत्व बोलते हैं ना, मनुष्य या ह्यूमैनिटी, ह्यूमन की ह्यूमैनिटी, ऐसे ही मुनि का मुनित्व। तो जो मुनि की भाव रहते हैं, भाव दशा, है ना, मुनि की भाव दशा क्या रहती है, कल्याण करना, राइट। और ऐसे में अगर हम अपने कंफर्ट में जीना चाहें, तो ये क्या हुआ, उस मुनित्व की अवमानना, मतलब उसका निरादर करना, कि वो कुछ नहीं है, अपने को तो अपने में मजा करना है, ठीक है ना। से बना नहीं पा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो पैरेलली पुलिस के आदर भी कर रहे हैं कि उसके लिए मेरे को अपने आप को पहले कर। बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति है, लेकिन क्योंकि वो शुरू से गंभीर रहे, है ना, सोचा उन्होंने, और भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। भाग्य से वो केशव मिला, भाग्य से वो पुत्र है आज। अब पुरुषार्थ क्या है, सामने मुनि बैठे हैं, संस्कार भी हैं, तो क्यों नहीं वो कर जाऊं, है ना। तो हाँ, हाँ, बस अब इतना ही रखते हैं आज के लिए। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? हैवी तो नहीं हो गया? तो पुरुषार्थ के 3 टाइप बताए थे आपने, टाइप? काम पुरुषार्थ, मोक्ष धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ मतलब पैसा कमाना, काम मतलब हो गया अपने कंफर्ट, बॉडी के कंफर्ट, ठीक है। और धर्म पुरुषार्थ जो अपने धर्म मतलब अपने आप को आत्मा की तरफ, मोक्ष की तरफ लेकर जाना। काम इज, यस, काम इच्छाएं भी, काम इच्छा भी होती है, काम कंफर्ट भी कहते हैं, विषयों की इच्छा करना इस काम, ठीक है ना, उसमें सब कुछ आ जाए। उसमें फिर हाँ, पांचों इंद्रियों के सुख के लिए कार्य करना बेसिक काम। चौथा भी होता है, लेकिन एक
अपने जो गृहस्थ के लिए 3 पुरुषार्थ कहे हैं। मोक्ष पुरुषार्थ कौन करता है? मुनि महाराज। तीर्थ, अच्छा, जब वो, हाँ, जन्म लेने से ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ भण। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र चारू जी। जय जिनेन्द्र।